तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिंजी प्रिंसेस जीजी के पास मेडन पैलेस में जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस जीजी पहले से लड़कियों को प्रैक्टिस दे रही होती है। वो उन लड़कियों को बहुत ज्यादा डिफरेंट पोजीशन सिखा रही होती है, ताकि लिंजी जब यहाँ पर आए तो वो लड़कियां उसे खुश कर सके अपनी डिफरेंट पोजीशंस के साथ। तो प्रिंसेस जीजी हमारे लिंजी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जल्दी से भागती हुई हमारे लिंजी के साथ लिपट जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पर वापस आ गए, तुम कितने दिनों के बाद मुझे दिखाई दे रहे हो। तो लिंजी से कहता है, तुम सभी लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने ये सारी पोजीशंस पहले भी देखी हुई हैं। इसे कहती है, हम सभी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। ब्रदर लिंजी, तुम्हें पता है ना कि ये सारी की सारी होली मेडन्स ये सारी तुम्हारे लिए हैं, तो सभी लड़कियों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि ये तुम्हारे लिए काम आ सके और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा दे सके। तुम्हें पता है ना कि ये सारे मूव सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे लिए भी कितने ज्यादा मुश्किल थे। तुम्हारे लिंजी से कहता है, क्या वाकई में ये बहुत ज्यादा मुश्किल थे। तो उसे कहती है, ब्रदर लिंजी, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि तुमने आउटर गैलेक्सी में अपने लिए सेक्टर बना लिया लोकी सेक्टर के नाम से, और साथ ही तुमने फायर ब्लेजिंग हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बुद्धि सेक्टर के लोगों को भी डरा धमका कर भगा दिया, और साथ ही 4 घोस्ट जनरल जो कि घोस्ट सेक्टर से थे उनको भी हरा दिया। इस वक्त तुम्हारा सेक्टर और तुम पूरी की पूरी आउटर गैलेक्सी में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हो। मैं लिंजी से कहता है, मेरे पास तो अभी बहुत ज्यादा पावरफुल मूव्स हैं, क्या तुम उनको ट्राई करना चाहोगी। वो से कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं उनको ट्राई करना चाहूंगी। लेकिन साथ ही बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और उसे कहती है, ब्रदर लिन, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम वहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे उस वक्त मैं जहाँ पर आराम से बैठी हुई थी। नहीं, मैं आराम से बैठी हुई नहीं थी, मैंने बहुत सारे नए नए मूव्स को सीखा है जो मैंने अपने आप से सीखे हैं। मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हें वो सारे मूव्स दिखाने वाली हूँ। अब इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पर और भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने उन चारों गॉड्सेस के पास से, किसी के पास से बुक रीडिंग सीखी, किसी के पास से फ्लूट बजाना सीखा और किसी के पास से जीतर बजाना सीखा है। मैंने थोड़ी बहुत पेंटिंग भी सीखी है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे से खेल सकती हूँ। लिंजी से कहता है, क्या वाकई में मैंने इतना नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा टैलेंट्स होंगे, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा जीनियस हो। तो वो उसे कहती है, पता लिंजी, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अगर तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ तो मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हारा लिंजी से कहता है, चलो ये सारी बातें बाद में करेंगे, आज रात के लिए कुछ और करते हैं। तो वो भी से कहती है, हाँ क्यों नहीं, आज रात तुम पूरे के पूरे मेरे हो, किसी के पास जाने का सोचना भी मत। वो दोनों वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं, जबकि वो मेडन्स जो होती हैं वो जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हैं और दरवाजे के अंदर से जानकर देख रही होती है और साथ ही आवाजें सुन रही होती है और कहती हैं, सेक्टर मास्टर और प्रिंसेस जीजी अंदर क्या कर रहे हैं। ब्रदर जीजी वहाँ पर क्या कर रही है, उसकी काफी ज्यादा अजीब अजीब आवाजें निकल रही है, लेकिन काफी ज्यादा मजेदार लग रही है। लगता है कि प्रिंसेस जीजी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लिंजी प्रिंसेस जीजी के पास उठकर जब बाहर आता है तो क्रिंजी उसे कहती है, सेक्टर मास्टर, आपने मुझे जो करने का कहा था मैंने वो सब कुछ कर दिया है। उसे कहता है, फर्स्ट एल्डर, तुमने जो भी काम दिया वो तुमने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया, तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की और तुमने मेरा दिल जीत लिया। मेरे असिस्टेंट के साथ मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मेरा लोकी सेक्टर इनर डोमेन में भी पूरी तरह से तरक्की करेगा। तो मिस किंजी उसे कहती है, सेक्टर मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश हुए, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने मुझे जो काम दिया था मैंने उस काम को पूरा किया है। साथ ही वो कहती है, मैंने यहाँ पर काउंट किया है, वो अपने सेक्टर के बारे में मेरे लिंजी ने उसे जो बताया था कि तुम्हें काउंट करके आना है कि हमारे सेक्टर में क्या क्या है और कितने वेपन्स हैं और क्या क्या कुछ कुछ पड़ा हुआ है, वो सब कुछ उसे बताती है कि उसके पास क्या पड़ा हुआ है। लिंजी से कहता है, लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा काम दे दिया जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में लगती हो, कि ये सब कुछ मीमी की वजह से, तुम मी की वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। वो उसे कहती है, नहीं मैं मी की वजह से परेशान नहीं हूँ, मुझे काम दिया था मैंने उस काम को पूरा किया है, मैं किसी से जेलस होकर काम क्यों करूंगी। तो लिंजी से कहता है, मी वो लड़की है जो कि मेरे साथ कल थी, वो एक बहुत ही पावरफुल लड़की है, वो 4 घोस्ट जनरल्स में से एक है, किंगडम की एक्सपर्ट भी है। तो ये बात सुनने के बाद कहती है, मास्टर, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाले हैं और इस तरह के बिग फिगर्स तो आपके इर्द गिर्द रहेंगे ही, और आपका ताल्लुक इस तरह के बहुत ही पावरफुल किंगडम के एक्सपर्ट्स के साथ होने वाला है। मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ रहूं, कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद मुझे आपके साथ रहना चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि मैं आपके लायक हूँ। तुम्हारा लिंजी जल्दी से आगे बढ़ता है, उसको उठाता है और उसे कहता है, जरा रुको। वो उसको उठाकर जल्दी से जंप करते हुए अपने कमरे में चला जाता है, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठता है, उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना एक नया प्लान है। भी लोग जब इनर डोमेन में चले जाएंगे वहां पर जाकर तुम्हें मेरी मदद करना होगी, अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करके तुम मेरी बहुत ज्यादा मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम भी एम्परर राम में पहुंच सको। तो मिस किंजी से कहती है, क्या वाकई में क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। लिंजी से कहता है, हाँ मैंने तुमसे कब झूठ बोला, मैं हमेशा तुमसे सच बोलता हूँ, तो आज भी तुमसे सच बोल रहा हूँ। लिंजी से कहता है, जबकि सब कुछ रेडी हो चुका है, कल रात हम लोग अपने पूरे के पूरे लोकी सेक्टर को लेकर जहाँ से इनर डोमेन में ट्रांसफर हो जाएंगे, हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। उसे कहती है, लेकिन मास्टर इस वक्त वो दोनों सेक्टर मास्टर इस वक्त बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम उन दोनों से नहीं मिलने वाले। जैसे कहता है, उन दोनों को वहाँ पर थोड़ा और इंतजार करने दो, उनके बारे में कल बात करूंगा, उन दोनों को कल वहाँ पर बुलाना, फिर उनसे बात की जाएगी। किंजी से कहते हैं, मुझे बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तो लिंजी से कहता है, तो तुम बताओ कि आगे तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। वो से कहती है, लगता नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को फिर दोबारा काफी अरसे तक देख पाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और करते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। लिंजी वहाँ से बाहर निकलता और कहता है, दिन तो बड़ी तेजी के साथ गुजरते जा रहे हैं। वक्त लिंजी के ऊपर अटैक होता है, साइड के ऊपर से मैंगशी उसके ऊपर अटैक करती है, उसका पाँव पकड़ता है और उसे कहता है, मिंग मिंग, काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने यहाँ पर कुछ नए मूव सीखे हैं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे नहीं रोक सकती, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पास स्नीक अटैक कर सकती हो।
है वो भी शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है कमीने कहीं कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। के साथ ही हमारा लिंजी उसको भी अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कहता है ना तुम मेरे साथ वापस रूम में चलो और मेरे साथ जाकर कुछ बातचीत करो। वहाँ पर जाकर गप्पे लगाते हैं तो वो उसे लेकर अपने रूम की तरफ चल पड़ता है और उसे कहती है से कहती है ठीक है मुझे नहीं पता कि दोबारा मैं तुम्हें कब देखूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम बिल्कुल भी नहीं सोना। जबकि हमारा लिंजी पहले 2 लड़कियों के साथ सोकर आ चुका है तो वो कहता है पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ मुझे सोना पड़ेगा, जितनी ज्यादा लड़कियां उतनी ज्यादा मुश्किल। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हमारा लिंजी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है तो मास्टर टैंग और मिस सुई दोनों उसके सामने खड़े होते हैं। लिंजी कहता है तुम दोनों सेक्टर मास्टर बताओ कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो मास्टर टैंग उसे कहते हैं मास्टर टैंग मैं बहुत ज्यादा गलत था, मैंने वहाँ पर बुद्धि सेक्टर के यंग मास्टर की बात सुनकर तुम्हारे लोकी सेक्टर के ऊपर अटैक किया, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए प्लीज मास्टर लिन मुझे माफ कर दो। मैं लिंजी से कहता है मास्टर टैंग ये सारी की सारी तुम्हारा अपना बिजनेस है तो फिर तुम्हें यहाँ पर ये सारी बात मुझे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मुझसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। मास्टर टैंग सोच रहे होते हैं लगता है कि इतनी आसानी के साथ मुझे ये लड़का माफ नहीं करने वाला, क्योंकि ये लड़का आउटर डोमेन में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो मुझे इसके साथ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे, लगता है कि मुझे यहाँ पर टफ तरीके को यूज करना पड़ेगा। तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं सब कुछ टैंग जिन और जंग लिंगजी की वजह से हुआ है, क्योंकि टैंग जिन उसको वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करती है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने भी इस मैटर को चेक किया, मैंने जान मैन से जाकर इस बात को क्लियर किया, कंफर्म किया था, मुझे पता है कि टैंग जिन इस लड़के से प्यार करती है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ टैंग जिन के लिए किया, क्योंकि टैंग जिन अगर उससे शादी करेगी तो वो मुझे जो कहेगा मुझे वो करना पड़ेगा। चैन सुई से कहती है मास्टर टैंग अगर तुम्हें लगता है कि टैंग जिन वाकई में इस लड़के से शादी करना चाहती है तो फिर इस लड़के को यहाँ पर आकर हमारे लिंजी के साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, उसे यहाँ पर लिंजी को टारगेट बनाने की क्यों जरूरत थी, अगर वो लड़की यंग मास्टर से प्यार करती थी तो फिर इस लड़के को यहाँ पर आने का क्या जरूरत पड़ी। ये बात सुनते ही मास्टर टैंक चिल्लाकर उसे कहते हैं सेक्टर मास्टर शैन अपनी बकवास बंद करो, ये मसला मेरे और मास्टर लिन के दरमियान का, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो कहता है उम्मीद करता हूँ कि मास्टर लिन आप उस यंग मास्टर लीजी और साथ में मेरी स्टूडेंट टैंग जिन उन दोनों के दरमियान में आने की कोशिश नहीं करेंगे, उन दोनों के मसले में टांग नहीं अड़ाएंगे। लिन जी से कहता है क्या तुम्हारी बात खत्म होगी, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ पर किस तरह काम करता और मुझे किसके मसले में टांग अड़ानी चाहिए, तुम्हें इस बारे में कहने की जरूरत नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे यहाँ पर आकर ये बता सको कि मुझे क्या करना है, इसलिए दफा हो जाओ। मास्टर टैंक उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो उसे बाय बोलकर वहाँ चला जाता है। लिंजी से कहता है हाँ तुम जा सकती हो, यहाँ पर किसने रोका है। उसके चले जाने के बाद हमारे लिंजी कहता है सेक्टर मास्टर लिन अगर मैं यहाँ पर ठीक तरह से गैस करता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर किंग ने आपको रोका होगा, किंग ने आपसे कहा था मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए, तो उसे कहती है हाँ किंग ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आऊँ, किंग मुझे यहाँ पर ये नहीं भी कहती तब मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आना चाहती हूँ कि हमारा एम्परर सेक्टर और तुम्हारा लोकी सेक्टर दोनों एक अलायंस में बन जाएं। तुम्हारा लिंजी से कहता है ये काम मुश्किल नहीं है, तुम्हारा एम्परर सेक्टर हमारे लोकी सेक्टर का एक सबऑर्डिनेट बन जाए तो मैं यहाँ पर ये करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे सेक्टर को अलायंस में ले लूंगा। बात सुनते ही शैन सुई से कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर लिन प्लीज एक स्टेप बैक लें, मैं यहाँ पर अपने एम्परर सेक्टर के फ्यूचर के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि अगर मेरा सेक्टर तुम्हारे सेक्टर का सबऑर्डिनेट बन जाएगा तो एम्परर सेक्टर का तो नाम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर फायदा ही क्या। अगर ऐसा होगा तो मेरे डिसाइपल्स जो है वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हारा लिंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एम्परर सेक्टर का नाम भी एम्परर सेक्टर रहेगा और तुम सभी सेक्टर स्टूडेंट्स की हेड भी रहोगी। इसके अलावा मेरे पास पहले 12 एल्डर्स थे, अब तुम मेरी 13th एल्डर बनोगी, तुम हमारे लोकी सेक्टर की 13वीं एल्डर बनोगी। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये मंजूर है। वो उसे कहती है प्लीज मास्टर मुझे ये बात मंजूर है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे एम्परर सेक्टर को अपनी शरण में ले लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 98 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने शुक्रिया।